कि क्या आगे बीएसएनएल का नंबर है। क्या आज हम बताने वाले हैं आखिर अब बीएसएनएल का क्या होगा, क्योंकि बीएसएनएल भी बहुत दिनों से घाटे में जा रही है। जी नमस्कार दोस्त, आज एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि एयर इंडिया को भारत सरकार ने बेच दिया है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी दुखद न्यूज़ है कि जो पब्लिक सेक्टर का एक कंपनी आज बेच दिया गया है, जो भारत सरकार के अधीन था। अब 100% उसको बेच दिया गया है और उसका कर्मचारी की भविष्य खतरे में पड़ गई है। उनके कर्मचारी अब कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो दोस्तों, भारत में ये बहुत बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके तहत हर प्रतिष्ठित कंपनी, जितने भी पीएसयू हैं, सभी को किसी न किसी तरह बेचा जा रहा है और एक सुनियोजित तरीक़ा से उसको घाटे में पहले दिखाया जाता है कि ये कंपनी घाटे में जा रही है, घाटे में जा रही है। बस वो कंपनी घाटे में नहीं जा रही है, बस एक सरकार की ये सुनियोजित तरीक़ा है ताकि उनको बेचा जा सके। जी हाँ, आज इसका एक उदाहरण आपको देखने के लिए मिल सकता है कि जो एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बेच दिया है। जी हाँ, एयर इंडिया एक प्रतिष्ठित कंपनी थी जो एयरलाइंस थी। तो दोस्तों, हम आपको इसी मुद्दे में बताएंगे कि क्या आगे बीएसएनएल का नंबर है। क्या आज हम बताने वाले हैं आखिर अब बीएसएनएल का क्या होगा, क्योंकि बीएसएनएल भी बहुत दिनों से घाटे में जा रही है। एक्चुअली ये घाटे में नहीं जा रही है, बस सरकार की एक रणनीति के तहत है कि ये कंपनी घाटे में जा रही है। असली उसका उद्देश्य होता है कि कंपनी को बेचना। जी हाँ, अगर मुनाफा में है तो बेचना थोड़ा कठिन हो जाता है, अगर उसको घाटा दिखाया जा रहा है तो उसको बेचना आसान हो जाता है। और उसमें पब्लिक भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, पब्लिक भी सोचती है कि चलो घाटा में था, बेच दिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित तरीका है, एक बहुत ही घटिया टाइप का सोच है, जिसके कारण आजकल पीएसयू सेक्टर को बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, हम न्यूज़ को आपको विस्तार में बताते हैं, आखिर बीएसएनएल पर भी क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, आखिर बीएसएनएल का भी इसमें नंबर आएगा, आखिर किस षड्यंत्र के तहत इसको घाटा में दिखाया गया है जिस तरह बीएसएनएल को दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र इंडियन पब्लिक सेक्टर के लिए एक दुखद दिन। एयर इंडिया टाटा को बेच दिया है। जी हाँ, टाटा को जो है बेच दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में टाटा समूह को बेचा गया है। निजीकरण से पहले सरकार ने षड्यंत्र के तहत एयर इंडिया को घाटे में चल रही कंपनी में बदल दिया था। शुरुआत में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जैसी दो कंपनी थी। जी हाँ, शुरुआत में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जैसी दो कंपनी थी और यूपीए सरकार जब आई तो उन्होंने दोनों कंपनियों को विलय कर एयर इंडिया नामक एक कंपनी में बदल दिया। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को भी उसी पद्धति पे ला रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल पहले अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी 2 आई है, उनको एक करने में लगी हुई है। जैसे ही एक होगी, फिर उनको कहीं एयर इंडिया के तहत बेचने का प्लान बन सकता है। तो दोस्तों, यूपीए सरकार ने इन दोनों कंपनियों का विलय कर एयर इंडिया नामक एक कंपनी में बदल दिया। इस विलय प्रक्रिया के दौरान अधिकांश लाभ कमाई प्राइम रूट्स निजी एयरवेज कंपनियों को आवंटित की गई थी। जी हाँ, ये एक सोचने वाली बात है, जहाँ पे प्राइम रूट्स है जो अति व्यस्तम रूट है और जो टाइम के हिसाब से जिसमें यात्रा अधिक होती है, तो उस रूट को निजी क्षेत्र में दे दिया। जी हाँ, उस टाइम को, उस स्लॉट को निजी क्षेत्र में दे के और एयर इंडिया को वैसा टाइम दिया जहाँ पे बहुत कम यात्री यात्रा करने के लिए निकलते हैं। दोस्तों, इस तरह तो कंपनी घाटा में जाएगी ही, और इसी तरह सरकार के द्वारा एक और सरकारी कंपनी को मार दिया गया, यानी बेच दिया गया, जिससे देश के लोगों के लिए ही खतरे की घंटी बजी है। इसके अलावा एयर इंडिया को भारी कर्ज में धकेल दिया गया। 111 नए विमान बेवजह खरीदे गए। जी हाँ, जब कंपनी की पास फाइनेंस अच्छा नहीं था, इसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर 111 विमान बेवजह क्यों खरीदे गए, ये समझ से परे की बात है। ये सब यूपीए के शासनकाल में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल ने किया था। जी हाँ,
ये कांग्रेस के शासनकाल में हुई। आप जो ये सोचते हैं ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, ऐसा नहीं है। हर जो भी सरकार आती है वो पब्लिक सेक्टर के लिए एक तरह से दुश्मन बन जाती है। ये सब यूपीए शासनकाल में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल ने किया था। जी हाँ, उस टाइम में नागरिक उड्डयन मंत्री जो थे वो प्रफुल्ल पटेल थे, उन्होंने ही ऐसा किया। इन सभी कदमों ने एयर इंडिया को घाटे में और भारी कर्ज में धकेल दिया। जी हाँ, इस कारण जो है कंपनी बहुत बड़ी घाटे में चली गई और अब कंपनी को बेच दिया गया। इन सभी कदमों ने एयर इंडिया को घाटे में और भारी कर्ज में धकेल दिया। इसका कारण बताते हुए मोदी सरकार ने अब एयर इंडिया को बेच दिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने अब एयर इंडिया को बेच दिया है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट अब लोगों पे पड़ेगा, लोगों के रोज़गार पे पड़ेगा। जो सबसे बड़ी मुश्किल तो उन लोगों की हो गई है जो इसमें अभी काम कर रही है, जो अभी इसका एम्प्लॉय है, उसका क्या होने वाला है दोस्तों। आखिर एक तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, कहीं पे प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर एयर इंडिया को बेच के उन लोगों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, क्या बीएसएनएल का भी यही हाल होने वाला है? तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्या आप बीएसएनएल के बारे में अब आप क्या सोचते हैं। क्या बीएसएनएल को भी बेच दिया जाएगा या फिर इसी तरह बीएसएनएल भी भारी कर्ज में बढ़ते बढ़ते एक दिन मोदी सरकार इसको भी बेच देगी या कोई भी जो सरकार आएगी उसको बेच देगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बीएसएनएल का क्या भविष्य है। क्या बीएसएनएल के साथ भी ऐसा होने वाला है या बीएसएनएल के साथ अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका एक कमेंट ज़रूर इस पर मिलेगा। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वो भी इसका एम्प्लॉय है, उसका क्या होने वाला है दोस्तों। आखिर एक तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, कहीं पे प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर एयर इंडिया को बेच के उन लोगों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, क्या बीएसएनएल का भी यही हाल होने वाला है? तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्या आप बीएसएनएल के बारे में अब आप क्या सोचते हैं। क्या बीएसएनएल को भी बेच दिया जाएगा या फिर इसी तरह बीएसएनएल भी भारी कर्ज में बढ़ते बढ़ते एक दिन मोदी सरकार इसको भी बेच देगी या कोई भी जो सरकार आएगी उसको बेच देगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बीएसएनएल का क्या भविष्य है। क्या बीएसएनएल के साथ भी ऐसा होने वाला है या बीएसएनएल के साथ अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका एक कमेंट ज़रूर इस पर मिलेगा। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बीएसएनएल भी भारी कर्ज में बढ़ते बढ़ते एक दिन मोदी सरकार इसको भी बेच देगी या कोई भी जो सरकार आएगी उसको बेच देगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बीएसएनएल का क्या भविष्य है। क्या बीएसएनएल के साथ भी ऐसा होने वाला है या बीएसएनएल के साथ अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका एक कमेंट ज़रूर इस पर मिलेगा। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।